प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 फरवरी शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों
और एक परिश्रमी ज्वाला में तलवार को रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। वे 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेजूं तो वे रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। उनमें से कुछ लोग दूर से आए थे। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटी मिलेगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वो रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बच्चे को ये टुकड़ों से 7 ठोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है। कल हमने सुना था कि शैतान एक सांब के रूप में हिवा माता के पास आई एदन वाटिका में और उनको प्रलोभन देते हुए कहा था कि तुम ये ज्ञान का पेड़ के फल खाओ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और उसने फंसा दिया और हिवा माता ने शैतान द्वारा दिया गया फल खाई और उसने अपने पति को भी खिलाया। तब उनके आंखें खुल गई, उनको ज्ञान मिला, बुराई और भलाई और सबका ज्ञान प्राप्त हो गया। तब ये स्वयं महसूस करने लगे हम नंगे हैं। उसने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोटा पहनाया और इसके बाद वे ईश्वर से अपने को छिपा दिया। ईश्वर अपने अनुदिन के जैसे कार्यक्रम था, आदम बाबा के साथ ये ठहरने के लिए ईश्वर आए और ईश्वर ने पुकार कर आदम को बुलाया, आदम तू कहाँ हो? ईश्वर जानते आदम कहाँ भी है, परंतु ईश्वर इसलिए पूछते हैं कि उनको अभी आदम के साथ न्याय करना है। आदम ने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया हूं क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए मैं छिप गया हूं। ईश्वर पूछते तुम कहाँ हो? ये पूछ हर एक व्यक्ति से रोज ईश्वर का ये प्रश्न आता है कि हमें जवाब देना, हम कहाँ हैं आध्यात्मिक रास्ते में, हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हम कहाँ हैं? हमको रोज ये पूछना है। ईश्वर हमसे पूछते हैं अब तुम कहाँ है, कहाँ पहुँचे हो, आपकी क्या दशा हो गई है। कुछ लोग ऐसे पाप करने के बाद उनका दशा एकदम खराब हो जाती है। दारू पीने वाले पीते पीते बर्बाद हो जाते हैं। गलत रिश्ते में फंसे लोग अपने को बर्बाद कर देते हैं, या ऐसे लूट पाट करने वाले भी समझ लेते हैं कि वो बर्बाद हो गए। ईश्वर हमसे पूछते कहाँ हो,
हमें हर दिन अपने बारे में पूछना चाहिए, मैं कहाँ हूँ। और आगे ईश्वर उनसे पूछते हैं कि किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो। तो मनुष्य इस कारण नंगे हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ गया, जो स्थिति में उनको किसी प्रकार का अनुग्रह वरदान नहीं था। पाप करने के कारण कृपा का वस्त्र वो खो गया, गारमेंट ऑफ ग्रेस। तो ईश्वर की जो परिपालना का ये कवच है वो समाप्त हो गया। तब मनुष्य अपने आप महसूस करने लगा कि मैं पापी हूँ, इसलिए पापी अपने को ईश्वर से बचाना चाहता है और वो छिपा देते हैं। तो ईश्वर उससे पूछते हैं, क्या तुमने वो ज्ञान का पेड़ का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, जिस औरत को तूने मेरे लिए दिया है उस औरत ने मुझको खिलाया। आदम अपने दोष स्वीकार नहीं करता है, ये अपनी बीवी पर दोष लगाता है और इसके साथ साथ ईश्वर पर भी दोष लगाता है। ये कहता है, जिस औरत को तुमने दिया है मेरे पूछे बिना कि मुझको सुलाया था तुमने, उसके बाद मेरे पसली लेकर एक औरत का सृजन किया और उसको मेरे पास तुमने दे दिया। ये औरत ने मुझे फंसाया है, इसीलिए वो कहता है ईश्वर तुम ही अब ये पाप का कारण है। इसलिए हमारे आदत यही होता है, जैसे कैसे आदम जवाब देता है और किस तरह युवा माता भी जवाब देती है। आदम ने कहा फल तो खाया, पर मेरी कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो ईश्वर ने स्त्री से पूछा और उसने उत्तर दिया, शाम ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तो ये फंसा दिया था, इसलिए कहते हमको ये शैतान ने फंसाया है, इसलिए हमने शाम ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने शाम से कहा, चूंकि तूने ये किया है तुम सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे तथा स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। शैतान मैंने सांब के रूप में ये दुश्मनी सदा बने रहेगा। सांब के रूप में जो शैतान आया था और वो शैतान और मानव के बीच एक दुश्मनी सदा बने रहने वाली है। मैंने तेरे तथा स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ईश्वर ने जो दंडाज्ञा दिया था, मानव और शैतान के बीच संघर्ष ये दुनिया का अंत तक रहेगा। यीशु के जीवन में भी आया था, कई प्रकार के प्रलोभन के रूप में शैतान यीशु के पास आए थे। जब यीशु क्रूस पर मरते थे उस समय भी शैतान का प्रलोभन था, तू ईश्वर का पुत्र तो वो नीचे उतरो, तब पूरे दुनिया तुमको मानेंगे। ईश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए यीशु ने क्रूस अपनाया और शैतान का अहंकार को तोड़ दिया और इस वर्ष मुक्ति कार्य संपन्न हुआ। ईश्वर ने जो कुछ दंड दिया है, जो हमारे कुछ आज मानव के जीवन में, मानव राशि के जीवन में जो कुछ ऐसे समस्याएं हैं, उनका समाधान के रूप में आज का पाठ हमें समझना चाहिए। ईश्वर ने जो दुनिया की सृष्टि की है वो सुंदर है। ईश्वर ने कहा सब अच्छा हुआ। ऐसे अच्छी सृष्टि में क्यों बुराई आई है? क्यों हमें ये आदन बाड़िया का अनुभव नहीं होता? हमें दुख समस्याओं का अनुभव होता है। हमारे बीच कई प्रकार की बुराइयां हैं, हमारे बीच दुख का संकट है, मृत्यु है। इस सब का समाधान आज के पाठ के द्वारा में मिलते हैं। बुराई ईश्वर का द्वारा दिया गया कोई
चीज नहीं है। ये मानव ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण दंड के रूप में मिला है। सब समस्याओं का मूल कारण पाप है। जैसे रोमियों का नाम पौलुस का पद अध्याय 5 पद संख्या 12 में पौलुस लिखते हैं कि आदम के द्वारा संसार में पाप आया और यीशु के द्वारा हमें मुक्ति मिला है। तो इस बात को ऐसे समझने में धर्म ग्रंथ हमारे सामने रखते हैं क्यों हमें संघर्ष करना है। पुरुष रोटी कमाने वाला वगैरह पुराने जमाने जैसे परंपरा से एक पुरुष का जिम्मेदारी था रोटी कमाना, इसलिए उनको मेहनत करना पड़ता है, उनको अपने परिश्रम से खाना पड़ता था। पहले एदन बालिका में सब कुछ मिलते थे, अभी नहीं है। एदन बालिका के बाहर कर दिया इन लोगों को और ईश्वर ने उनको अंदर रोकने के लिए, अंदर जाने से रोकने के लिए वहाँ पर ज्वालामय तलवार रखने वाली एक स्वर्गदूत को बाड़िया के गेट पर रख दिया। इसका अर्थ है ये उनके लिए प्रवेश निश्चित है, क्योंकि पाप करने वाला कोई भी ईश्वर के पाप सामने नहीं आ सकता। ईश्वर से वो वंचित हो जाता है, अपने को वो वंचित करते हैं, अपने को अलग कर देते हैं। और स्त्री को प्रसव पीड़ा के बारे में कहता है तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। ये पाप के कारण पीड़ा, प्रसव पीड़ा और ये सब बातें जो दर्दनाक है वो, और इसकी उत्पत्ति इस पाप से जोड़ दिया है धर्म ग्रंथ ने, क्योंकि प्रसव भी आपके लिए एक आराम का कार्य होता था, परंतु होना चाहिए था, परंतु पाप के कारण ये बहुत दर्दनाक बात हो गई है। तुम अपने वासना के कारण पति से जुड़ रहेगी, परंतु तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। पति भक्ति के रिश्ते में जो समस्या जाती है सब ये पाप के कारण हमें समझना चाहिए। आज के ग्रंथ से, आज के पाठ से प्रभु ईश्वर ने आदम और इवा के लिए कपड़े के रूप में खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। पाप के पहले इंसान और प्रकृति, जानवर और दूसरे जीवजाल, इसके बीच एक प्रकार का दोस्ती था। पाप के कारण अभी दुश्मनी में बदल गया। मानव पशुओं को मार के खाने लगा। अब पशु भी मानव को मारने वाला पशु है, जैसे बाघ है, सिंह है, हाथी है। इसियास नबी के अध्याय 11 पद संख्या 6 में कहते हैं जब ईश्वर का राज आएगा उस समय सिंह के बच्चे और गाय के बच्चे एक साथ रहेंगे, वहां बहुत शांति है। ऐसा वातावरण था एदन बालिका में, परंतु ये सब समाप्त हो गया। पाप के कारण इतनी दुश्मनी फैल गई। भलाई और बुराई का ज्ञान जो आदम बाबा को मिला है, मैं इसका अर्थ ये समझता हूँ कि हमारे अंतरात्मा आवाज करता है, हमें बताता है ये भला है, बुरा है। जब हम इस आवाज को सुनते हैं हम भलाई कर सकते हैं। इसके पहले हम बुराई कर नहीं सकते थे। आदम बाबा के पाप के कारण ही, उसके फलस्वरूप ही इंसान पाप की ओर झुक जाते हैं। पाप और पाप के वातावरण उनको आकर्षित कर देता है। ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने का अधिकार। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है जिसका प्रोग्राम करके रखा है उसके अनुसार उसको करना पड़ता है, ऐसा नहीं। ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, हमें चुनना पड़ता है और हम जिम्मेदार है हमारे चुनाव के लिए। जो चीज़ हम चुनते हैं उसके अनुसार हमें फल भोगना पड़ेगा। जैसे कहते हैं जैसे आपका आचरण है उसके अनुसार फल भोगना पड़ेगा। हम जिम्मेदार है हमारे भविष्य के लिए, जो
उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर चले गया था और जो कुछ उनके जिंदगी में हुआ है उस सब का जिम्मेदार उड़ाऊ पुत्र है। पिता उनका प्रेम करते थे, पिता वो नहीं चाहता था कि वो चले जाए, परंतु वो चला गया, अब बर्बाद हो गया। और इस सब का जिम्मेदार वही है, पिता नहीं। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी हमें ईश्वर ने आज़ादी दी है सही रूप से चुनना और इसके अनुसार जीना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बार बार पूछना है तुम कहाँ हो, कहाँ पहुँचे हो, कैसे हो। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु के एक दूसरा चमत्कार, रोटी का चमत्कार। ये चमत्कार यीशु दूसरे बार करते हैं। यहाँ पर 7 रोटी से 4000 लोगों को खिलाया है। बात यही है कि यीशु शिक्षा दे रहे गए थे, 3 दिन बीत गए, एक विशाल जनसमूह उनको सुनने के लिए आया था और 3 दिन के कारण उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यीशु ने देख लिया उनके पास कुछ नहीं है। यीशु के दिल में उनके प्रति इतना प्रेम आया और ये इमोशन से भर गया कि मैं कैसे लोगों को भेजूं, ये लोग रास्ते में गिर सकते हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ये भूखा है। भूख केवल शारीरिक भूख तो नहीं है, पेट का भूख नहीं है, वो तो हमें इसको भरना है, परंतु जीना मुश्किल है। हमारा आध्यात्मिक भूख भी है। यीशु इन दोनों आध्यात्म की भूख भी मिटा देते थे और उनका अभी पेट का भूख को भी यीशु मिटाना चाहते हैं। यीशु कहते हैं कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। रास्ता यीशु है। जैसे यीशु ने कहा था जौन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो रास्ता यीशु है। यीशु में विश्वास करने के लिए, यीशु में विश्वास करना पुराने जमाने में मार्ग में आ जाने का अर्थ है। मार्ग में पहुंच जाना, यीशु वो मार्ग है, उसमें पहुंच जाना। इस मार्ग में भी हमें आगे चलने के लिए कृपा की जरूरत है। यीशु हमें प्रदान करते हैं पवित्र संस्कारों के द्वारा, और सबसे अधिक हमें जानते हैं परम प्रसाद का संस्कार हमारे लिए इस रास्ते में कृपादायक है, हमारा आध्यात्मिक भूख मिटाने वाला है। यीशु के शिष्य यीशु से कह रहे हैं कि हम इस निर्जन प्रदेश में कैसे इतने लोगों को खिलाएंगे, हमारे पास रोटी नहीं है और रोटी कहाँ से मिलेगा। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटी है। उन लोगों ने कहा हमारे पास 7 रोटी है। यहूदी के लिए 7 एक पर्याप्त संख्या है, पूर्णता दिखाता है। 7 सप्ताह का 7 दिन है और 7वां दिन विश्राम का दिन भी है। यीशु उनके पास जितना है वो पर्याप्त है यीशु का कार्य के लिए। यीशु ने इसलिए शिष्यों से कहा लोगों को भूमि पर बिठा दो और ये 60 रोटियां लेकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद की प्रार्थना परम प्रसाद की प्रार्थना बराबर का दिखता है। आज का धन्यवाद की प्रार्थना परम प्रसाद को सूचित करता है। यीशु जब रोटी लेकर पिता को धन्यवाद देते हैं या तोड़कर शिष्यों को दे देते हैं, परम प्रसाद में प्रभु यही करते हैं। और यीशु रोटियां तोड़कर शिष्यों को देते, शिष्य लोगों को परसोते हैं। यीशु स्वयं जाकर सबों को बांट कर देते नहीं है। यीशु अपने शिष्यों के माध्यम से कार्य करते हैं। आज के दुनिया में भी यीशु यही करते हैं। यीशु के लिए काम करने के लिए हमारा हाथ जरूरी है, हमारी बुद्धि की जरूरत है, हमारा सहयोग की जरूरत है। हमें यीशु के साथ देना है यीशु के कार्य के लिए।
ये कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए यीशु को चाहिए था फादर डामियन की सगमदी और उनकी सेवा कार्य। विंसेंट डी पॉल, उनके द्वारा उस समय पेरिस में जितने भी गरीब लोग थे उनके लिए प्रबंध करना, उसके लिए फादर विंसेंट डी पॉल आगे आए। आज की दुनिया में यही मदर तेरेसा आगे आई हमारे महासागरों के मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। सड़कों पर पड़े तख्त लोगों का जो समाज में छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, इससे लोगों को उठाकर मदर तेरेसा ने सेवा की। यीशु के लिए आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है, आपका सहयोग की जरूरत है। इसके बिना यीशु का कार्य जारी नहीं रखेगा। यीशु स्वयं आकर करते नहीं, यीशु आपको प्रेरणा देते सहयोग देने के लिए, और इसलिए आपको यीशु के साथ देना है। हमारे कुछ सेवा कार्य में फादर लोग से सेवा करते हैं। मेरी स्मील बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए बहुत लोग सहयोग देते हैं। गरीबों की सेवा के लिए सहयोग की जरूरत है और अपने आप को समर्पित करने की भी जरूरत है कि ताकि हम यीशु का संदेश, मुक्ति का संदेश, प्रेम का संदेश, भूखों को खिलाने का संदेश, जो कैदी हैं उनको कैदी खाने में जाना, उनका मदद करना। ऐसे प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आया, जब मैं बीमार थे, जब मैं नंगे थे तुमने मेरे लिए कपड़ा का प्रबंध किया। यीशु के लिए आज भी ये कार्य करने के लिए हमें हमारा सहयोग की जरूरत है, हमें समर्पित करने की जरूरत है। और यीशु आज भी हमसे एक ही चाहते हैं। यीशु ने जो चमत्कार किया, इससे कारण 4000 लोग तृप्त हो गए और सब कुछ अपने घर चले गए। और इसके बाद 7 टोकरी भर गई, इतना बाकी पड़ गया है। हमारे ईश्वर दयालु है और अनुकंपा से भरे हैं। हमारे सहयोग का प्रतिफल के रूप में भरपूर मात्रा में प्रभु प्रदान करते हैं। आइए हम धन्यवाद दें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दोनों पद हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें ईश्वर की आवाज़ सुनना है, उसके अनुसार जीना है। ईश्वर के महान कार्य में हमें सहयोग देना है। अपने को ईश्वर की आवाज़ सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताना, उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और यदि हम फेल हो जाते हैं उसका भी हम ही जिम्मेदार हैं। हे प्रभु, पूरे दुनिया में तेरा प्रेम का संदेश फैल जाए, लोग एक साथ जुड़ जाए, गरीबों पर ध्यान रखे, उनको भूखों को खिलाए, बंदियों को मुक्त करने के लिए सहयोग दे और बच्चों को शिक्षण के लिए, उनके विकास के लिए कार्यशील बने। पूरी कलीसिया की सेवाओं को तेरे हाथ में देते हैं। विश्व भर में जितनी भी सेवाएं होती हैं उस सब को तो भरपूर मात्रा में फल दे। 4000 लोगों को खिलाने के बाद 7 टोकरी भरे रोटी बच गई है। इसी तरह हमारे सहयोग से पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा सहयोग के कारण जनता का विकास होते, जनता खुश रहे, इसके बाद भी बहुत बच जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,